दोस्तों, कान की सबसे कॉमन बीमारी है CSOM यानी कि कान के पर्दे पे छेद या कान से बार बार मवाद या पस का आना। अब हमें ये बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या परहेज़ रखें? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर 1 कि कभी भी नाक और गले की परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारा कान यानी जो मिडिल ईयर होता है, अक्सर बीमारी मिडिल ईयर में होती है। तो मिडिल ईयर अंदर ही अंदर नाक के पिछले हिस्से में आके खुलता है एक ट्यूब के ज़रिए। तो उसी ट्यूब से कान के मिडिल ईयर को हवा पहुंचती है, वेंटिलेशन होता है कान का, और उसी ट्यूब से कई बार नाक और गले का इन्फेक्शन कान में चला जाता है। तो कभी भी नाक और गले के इन्फेक्शन या नाक या गले की परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में कान की बीमारी नाक या गले की परेशानी की वजह से होती है। अब नाक या गले की क्या परेशानियां हो सकती हैं? यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, या फिर टॉन्सिल बड़ा हो, एडिनॉइड बड़ा हो, या नाक में पॉलिप बड़े हों, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, बार बार नाक बंद हो जाती हो, इस तरह की परेशानियों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। जब भी नाक या गले में इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में वॉल्सल्वा मैनूवर ना करें। नाक को बंद करके मुंह फुलाने की एक्सरसाइज जो होती है वो नाक और गले के इन्फेक्शन के टाइम पे बिल्कुल ना करें, ऐसे में गले का इन्फेक्शन कान में जा सकता है। तो अधिकतर पेशेंट में कान में बीमारी अंदर से जाती है यानी नाक के पिछले हिस्से से जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट में कान में पानी जाने से उसके ज़रिए भी कान में इन्फेक्शन चला जाता है। तो कान में पानी जाने से बचाएं, तेल वगैरह ना डालें, क्योंकि ऐसे में कई बार कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से भी कान का पर्दा खराब हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को लिटा करके दूध ना पिलाएं, क्योंकि जब बच्चों को लिटा के दूध दिया जाता है तो कई बार उसी नली से जो कान को गले में ला के ओपन करती है, उसी ट्यूब के ज़रिए दूध बच्चों के कान तक चला जाता है और कान में इन्फेक्शन भी गले का पहुंच जाता है। तो ऐसे में बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कान की छोटी मोटी परेशानियों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। कुछ पेशेंट में कान में भारीपन, कलबलाहट ये लंबे समय तक बना रहता है और पेशेंट इसको नज़रअंदाज करता रहता है और आगे चल करके ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, यानी कान में CSOM हो सकता है। कई बार बच्चों में इस तरह के सिम्टम होते हैं कि बच्चे बार बार अपने कान को खींचते हैं या कान में उंगली करते रहते हैं और पेरेंट इसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और बच्चों के कान में बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा कान को तेज़ की ध्वनि से बचाएं और कभी भी सर्दी जुकाम हो तो नोज़ ब्लोइंग बहुत हार्ड ना करें, बहुत ज़ोर से नोज़ को साफ़ ना करें, क्योंकि जब हम नाक पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर हमारी यूस्टिचियन ट्यूब के थ्रू, यानी जो नली नाक के पीछे आके खुलती है कान की, उसके थ्रू हवा का दबाव कान में भी जाता है और कभी कभी अचानक से ज़्यादा हवा हमारे कान में पहुंचती है और वो हमारे कान के पर्दे को फाड़ के बाहर निकल जाती है। तो बहुत तेज़ की नोज़ ब्लोइंग से भी कान के पर्दे फट सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी तीली से कान की सफाई करने से बचें, कई बार उसकी वजह से भी कान में ट्रॉमा होता है, माइनर ट्रॉमा, और फिर कान में इन्फेक्शन हो जाता है। या कभी कभी एक्सीडेंटली वो जो बड होती है वो कान के पर्दे पे चुभ जाती है और कान के पर्दे पे छेद हो सकता है। यूजुअली हमारे कान को सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कान में जो भी वैक्स बनती है वो अपने आप बाहर निकलती रहती है। तो खुद से कान की सफाई करने से बचें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस या कुछ परहेज़ अगर आप करते हैं तो आप कान की बीमारी होने से खुद को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।